हेलो एवरीवन। तो स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सबका। और बात करते हैं आज हम लोग किस पर, सॉल्व्ड पेपर 2 पर, है ना। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे जीके से, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट कर रहे हैं। परीक्षा की तिथि है 16 नवंबर 2021, शिफ्ट सेकंड है ना। फर्स्ट सेकंड आप फर्स्ट वाली कर चुके हैं आप। पहला क्वेश्चन है, त्वेसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी है। किससे संबंधित है बेटा ये गोल्फ से संबंधित है सर, ठीक है। इनका जन्म आपको मालूम होगा। त्वेसा मलिक का जन्म 1995 में गुड़गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुड़गांव में, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम क्रम को दर्शाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे, पता ही है आपको, चंद्रगुप्त और बिंदुसार, अशोक और बृहदत्त, है ना। बी वाला आंसर आएगा हमारा, ठीक है। ए 26 में और 27 का बी आंसर। ओके, ला लीगा खिताब से संबंधित है। ला लीगा फुटबॉल से, क्रिकेट से, दौड़ या फिर टेनिस? पहला ही आंसर है हमारा फुटबॉल, ठीक है ना। ला लीगा फुटबॉल से संबंधित, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ना। तो ये तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, गोरखपुर, है ना, इसके लिए जाना जाता है। गोरखपुर कैबिनेट ने गोरखपुर के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ठीक है। आप सब जानते हैं अशफाक उल्लाह खान के नाम पर ये नाम रखा जाएगा। और अच्छा बताओ कि अशफाक उल्लाह खान की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? अशफाक उल्लाह खान की मृत्यु 1927 ईस्वी में फैजाबाद में हुई थी। और आप सब जानते होंगे काकोरी कांड के एक प्रमुख अभियुक्त थे कौन? अशफाक उल्लाह खान, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। जुलाई 2019 में विंगसूट स्काई डाइव जंप करने वाले प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या था? बताओ भैया। तरुण चौधरी, शीतल महाजन, राणे अर्चना सरदाना या रेचल थॉमस? तो आंसर हमारा आएगा पहला, तरुण चौधरी। कौन? तरुण चौधरी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? मेंढक। कौन करता है? मेंढक करता है, त्वचा श्वसन करता है, बिल्कुल। होजेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होजेनक्कल तमिलनाडु में है। नाम से ही पता लग जाता है कभी कभी तो यार, तमिलनाडु में है ना। ओके, 1857 ईस्वी तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक का निवास स्थान रह चुका था भैया। ये भी बड़ा फेमस स्थान है यार, इतिहास में खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने इसके बारे में, लाल किले के बारे में, है ना। लाल किला 200 वर्ष तक निवास स्थान रहा है मुगल सम्राटों का, ठीक है। ओके भाई, नंबर जरूर आप इंक्लूड करके बताएं हैं क्लियरली, किसको कितने नंबर आ रहे हैं जीएस सेक्शन में। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रधानमंत्री जनधन योजना है नहीं है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तो है ही नहीं संबंधित। जीवन प्रमाण, है ना, 34 का डी आंसर, जीवन प्रमाण। कौन सा? जीवन प्रमाण, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सिल्वर, पोटेशियम, एल्यूमिनियम या आयरन? 35 का बताइए फटाफट कौन सा आंसर है? यस सर, पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है भाई? ठीक है सर, यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, बिल्कुल निकलती है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी है, बिल्कुल स्थित है। और लगभग 860 किलोमीटर लंबी है ये, लेकिन लास्ट वाला अरब सागर में गिरती है, नहीं सर। सर ये बंगाली खाड़ी में गिरती है
है ना। कहाँ गिरती है बेटा? आप सब जानते हो इस नदी का रूट, कि नहीं जानते हो? जानते हैं सर। क्या जानते हो? कि बंगाल खाड़ी में गिरती है, और उससे पहले नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट से निकलती है, अमरकंटक से, श्रेणी से, और उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सिंपल है। क्लियर है? ओके, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की थी? बताओ भैया। पहला आंसर आएगा दक्षिण अफ्रीका, है ना? चाहिए ना? ठीक है, तो फिर अगला देखते हैं। भारत सरकार ने वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी। बताइए। 2018 में। ओके, ये लिख दिया 2018 में। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा में पारित किया गया था 1956 में पारित किया गया था सर। ये कब किया गया था? 1956 में पारित किया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा 1956 में पारित किया गया था। क्लियर है सबको? बिल्कुल सर। कहाँ है मुख्यालय? बताओ फिर इसका कमेंट में फटाक से। मुख्यालय कहाँ है? हाँ, मुंबई में, राइट। याद रखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी, और यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। वर्तमान में आप पता है आपको इनके अध्यक्ष कौन है? LIC के अध्यक्ष MR कुमार इसके अध्यक्ष है। ठीक है ना, MR कुमार। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव भी मनाया जाता है? बताइए भैया, बताओ फटाफट। ये बी पे जा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में, है ना? क्लियर है? कौन से भगवान को समर्पित है बताइए? ये भोरमदेव मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि खजुराहो जो मंदिर है हमारे, उनकी झलक दिखाई पड़ती है इसमें, है ना? खजुराहो मंदिरों की झलक दिखाई पड़ती है। अतः इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है इस मंदिर को, भोरमदेव मंदिर को। ठीक है बेटा? ओके, अगला देखिए। निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक है, यानी कि पॉली एटॉमिक है? बताइए। सल्फर, बिल्कुल सही, 100%। ओके, अगला देखते हैं। 1865 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? ओ सर, आप आर्थर क्रॉफर्ड को किया गया था। आर्थर क्रॉफर्ड को किया गया था भैया। ठीक है, जानते हो आप इनको? यही थे पहले नगर आयुक्त यहाँ के बॉम्बे के। ठीक है ना? तो पता है आपको, ये एक बेहतरीन सक्षम प्रशासक थे। और दक्षिण मुंबई में क्राफर्ड मार्केट का नाम, मार्केट जो है उन्हीं के नाम से रखा गया था। क्राफर्ड मार्केट नाम उनके नाम पर ही रखा गया था। फिर बाद में इसका नाम बदलकर ज्योतिराव फुले मार्केट कर दिया गया था, है ना? ठीक है। 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश जो है के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? केवल कुमार शर्मा को, शत्रुंजय कुमार सिंह को, वी भास्करन को, या मनोज कुमार को? जल्दी बताओ फटाक से। केवल कुमार को। ठीक है। और किसी वस्तु के त्वरण को तब कहा जाता है जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में वेग बढ़ता या घटता रहता है। तो भैया जब नियमित अंतराल रहेगा ना तो फिर एक समान गति रहेगी। हाँ, ठीक है ना? सी वाला आंसर। क्लियर है? ओके। अच्छा, कोई बात अगर क्लियर समझ में ना आए आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिख सकते हैं ना कि सर ये थोड़ा सा एक बार और बताइए, तो अगले सेशन में हम उसको लेके आ जाएंगे। ठीक है भाई? ओके, चलिए देखें आगे। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो 45 का ये सबको मालूम है ना? हटा दिया इसको हमने यहाँ से। ठीक है। ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र कौन थे भैया?
वर्धमान साहब थे, वर्धमान महावीर। ठीक है, 46 का डी आंसर आएगा हमारा। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है। ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं, जल्दी बताओ। हाँ वही जीडीपी। ठीक है, ओके। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रंजन गोगोई साहब है, रंजन गोगोई। ठीक है। नए अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ओके, अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था भैया। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? असम ने जीता था भैया ये। किसने? असम ने। ठीक है, ओके। तो बच्चों बताओ फटाफट से कितने क्या नंबर आए, है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा हमारा ये सेशन ये भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए, और बने रहिए और बनते रहिए, करते रहिए बेहतर और बनते रहिए बेहतर। टेक केयर, गुड डे, थैंक यू।